प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, और इसी के लिए मैं निरंतर प्रभु से कामना करता हूँ। साथियों, आप सबके अंदर विराजमान भगवान को मेरा प्रणाम। तो साथियों, बहुत सारी बातें हम करते रहते हैं। मेरी आदत है बोलना, सत्य बोलना, अनुभव से बोलना। अब आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं, अच्छी लगें या बुरी, मैं नहीं जानता। इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव दें, अपनी राय दें। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, मुझे भी प्रोत्साहन मिले और हमारा संवाद बना रहे। तो साथियों, बातें तो हम कर ही रहे हैं, भक्ति मार्ग की भी कर रहे हैं, पाखंडों से संबंधित भी कर रहे हैं। आज एक प्रश्न मेरे सामने आया था, किसी ने किया, तो उसी विषय पे आज हम बात करते हैं। कि किसी ने कहा कि प्रभु भक्ति की, प्रभु के प्रति समर्पण की सही उम्र क्या है, आयु क्या है, किस समय हमें भक्ति में लग जाना चाहिए, किस आयु में हमें ये मार्ग चुनना चाहिए। प्रश्न रोचक हो सकता है। क्या इसका कोई समय हो सकता है? आप मुझे बता पाएंगे? कुछ लोगों का तर्क है, यार बचपन है, अभी जवानी है, जी लें, जब बूढ़े होंगे ले लेंगे परमात्मा का नाम। भगवान को भजने की उम्र वृद्धावस्था है। क्या गारंटी है कि हम वृद्ध होंगे? क्या गारंटी है कि हम उस अवस्था तक पहुंचेंगे? सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। बताइए कब लेंगे? और फिर यदि उस उम्र तक, उस वय तक हम पहुंच भी गए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उस समय हम प्रभु का नाम ले पाएंगे? न जाने कैसी कैसी आदि व्याधियां इंसान को घेर लेती हैं। क्या पता उस समय प्रभु नाम की बजाय मुख से हाय ही निकले। बात कहीं दर्द देने वाली हो सकती है, लेकिन सच है, बिल्कुल सच। क्या गारंटी है बताइए आप? कितने लोग बूढ़े होते हैं और कितने बूढ़ों को आपने हरि भजन में देखा है। जो कुछ है आज है साथियों, कल कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता। जैसे हम कहते हैं ना, ये फलाना काम मैं कल करूंगा। कल का मतलब है एक तारीख बदल जाएगी। आज जो तारीख है, कल दूसरी तारीख होगी। उस तारीख में जब हम कहेंगे कि हाँ आज कल है, आज कल नहीं है, आज है। आज कभी नहीं जाता और कल कभी नहीं आता। याद रखना, कल सिर्फ भूतकाल का नाम है। जो बीत गया वो कल, सामने तो आज ही आएगा। और कभी देर नहीं होती, जागो तब सवेरा। हो सकता है किसी कार्य से आप रात को देर से आए, देर तक आप काम करते रहे, रात में बहुत देर से सोए, सुबह 11 बजे उठे। तो जब आप उठे तभी तो सुबह है, उसी समय अपनी दिनचर्या शुरू करोगे ना। ये तो नहीं कहोगे कि आज तो मैं दोपहर में उठा, नहीं। आप जब जागे तभी सवेरा, उसी समय अपनी क्रियाएं, अपनी चेष्टाएं आप शुरू कर दोगे, और करनी पड़ती हैं। तथ्य है, फैक्ट है। इसमें बताओ किसको क्या शक हो सकता है? तो जिस उम्र में, जिस वय में, जिस भी स्थिति में आपको प्रभु नाम की लगन लगे और सत्य की खोज करने की चाह उत्पन्न हो जाए, वही उत्तम समय है। वरना उम्र की तो कहीं कोई सीमा नहीं। किसे पता है कब? जो वॉल क्लॉक लगी है, आवाज आ रही है मेरे कानों में, आप भी सुनते होंगे।
कभी इस बात पे ध्यान नहीं किया। वो एक आवाज़ आती है जो मौन होता है, कुछ शांति होती है ना, टिक 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 टिक। कभी अपनी रिस्ट वॉच को कान पे लगा के सुनिए, उसमें आवाज़ आती है यही टिक टिक। वो वास्तव में उस मशीन के चलने की आवाज़ नहीं है, वो एक इशारा है। वो यमराज का जो भैंसा है ना, उसके कदमों की आहट है। वो आ रहे हैं। दिन पे दिन जीवन घटता ही है, और उसी दिन घटना शुरू हो जाता है जिस दिन आप पैदा होते हो। आप पैदा हुए, आपकी आयु भगवान ने 100 साल लिख के भेजी थी, लेकिन अगले दिन वो 99 साल 364 दिन रह जाती है। याद रखना, प्रतिक्षण जीवन घटता है, इसका क्षय होना है। विज्ञान से पूछ लीजिए, मैं तो तर्कसंगत बात करता हूं, यही होता है। तो अब क्या करें? तो जब जाग गए तब सवेरा। अब मैं 47-47 की आयु में हूं, आप शायद 27 में हो, आप शायद 57 में हो। आज यदि जागृति आती है तो आज से ही शुरू कर दें, क्यों नहीं? और फिर कुछ लोगों को भ्रम रहता है, नहीं किसी दिन ना बहुत बड़ा अनुष्ठान करेंगे, एक ही दिन में। एक दिन में कभी कोई पूंजी संचय नहीं कर पाया, आपको आने वाले समय में 10 लाख 1 करोड़ अपनी अपनी सीमा हो सकती है, रुपए की जरूरत है, आप एकदम से कभी भी उसकी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। आपको आज अंदाजा है कि कल आपको जरूरत पड़ सकती है, तो आज से आपको सेविंग्स शुरू करनी होंगी, कुछ बचत शुरू करनी होगी। आज आपके पास 1000 रुपया रोज बचाने को है, किसी के पास 100 रुपया रोज बचाने को है, किसी के पास 10 रुपया रोज बचाने को है, और कुछ नहीं तो 1 रुपया बचाने को है, तो हम उसकी सेविंग शुरू करें। 1-1 रुपया करके, 10-10 रुपया करके, किसी दिन वो करोड़ हो जाएगा। लेकिन यदि हम सोचें कि आज हमें कुछ नहीं करना और फिर देख ही लेंगे, तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसी तरह ये भगवान नाम का जो संचय है, ये मैं तो कहता हूँ यदि संभव हो तो बाल्यावस्था से ही बच्चों को इस तरह का ज्ञान दें, इस तरह की प्रेरणा दें कि वो भगवत ग्रंथों को पढ़ें, उनसे ज्ञान अर्जन करें, प्रभु के मार्ग में प्रभु की चिंतन करते हुए जीवन में आगे बढ़ें, शिक्षा ग्रहण करें, अपने जीवन का यापन करें, रामलीला का रोल करें। बचपन में नहीं, युवावस्था में तो तुम्हें बुद्धि आ गई है, विवेक आ गया है, तब शुरू कर दें। किसी भी स्थिति में कोई बंधन नहीं है। लेकिन ये जो स्मॉल सेविंग अकाउंट है ना, ये खोल लेना चाहिए। ये किसी दिन बड़ी बचत बन के सामने आता है। और जब इसकी आवश्यकता पड़ती है, साथियों, ऐसे ही कर्म का अकाउंट है भगवान के यहाँ पे। आरडी अकाउंट होता है ना, जैसे रेकरिंग डिपॉजिट्स, आवर्ती जमा। तो रोज थोड़ा थोड़ा बचाइए, एक दिन वो बड़ी बचत बन के आपके सामने आएगा जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। तो बाकी आप अपने विवेक से सोचिए। मेरा काम है आपका ध्यान उस तरफ लेके जाना। ध्यान देना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी सबका शुभ ही करें। वचन से यदि आपको बोलना पड़े तो ऐसा बोलें कि सामने वाले को सुख हो, प्रसन्नता मिले, उसे कुछ शांतिदायक आप वचन बोल पाए। और कटु वचन ही बोलने हैं तो दुनिया पड़ी है, आप दूसरे को दुखी पहुंचाएंगे। कर्म से यदि किसी की सहायता कर सकते अवश्य करें। यदि करने में सक्षम नहीं है, सहानुभूति तो तुम्हें प्रभु ने दी है, उसके लिए प्रार्थना करें, उससे सहानुभूति जताएं।
तुम्हारा कर्म सुधर जाएगा। और कर्म ही प्रारब्ध बन के सामने आता है। आप जानते हैं प्रारब्ध और क्या है? कोई लिखी हुई किताब नहीं है, ये तुम्हारे कर्म है। जो पिछले अकाउंट में तुम बैलेंस छोड़ आए हो वही तो प्रारब्ध बन के सामने आता है। यदि लोन छोड़ा है तो लोन चुकाना है, यदि वहां कुछ डिपॉजिट्स छोड़ आए हो तो उसका प्रतिफल तुम्हें मिलने वाला है। सिंपल सा सरल सी भाषा में मैं आपसे बातें करता हूं। न जाने लोग कैसी कैसी उलझी हुई भाषाओं में और परेशान करने वाली बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं आती भाई। मैं तो सरल भाषा में आपसे बात करता हूं, और भाषा वही जो मैं कह सकूं, आप समझ सकें, आप कहें और आपका संवाद मुझ तक पहुंच सके सही अर्थ में। तो मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार से कोशिश यही रहे। जीवन में होता पता नहीं क्या क्या है, लेकिन हम प्रयास तो कर ही सकते हैं। और प्रभु भक्ति, प्रभु का नाम सुमिरन, नाम जाप, कोई कॉस्ट लगती है क्या उसमें? कुछ नहीं लगता। जब आप ये समझते हैं कि ये चराचर, ये दुनिया, ये सृष्टि उसने बनाई है, वही चला रहा है और उसी को जाके जवाब देना है, तो फिर इसमें कोताही क्यों? किस तरह की कोताही? और अपने भगवान से बात करने के लिए हमें किसी नियम पालना की आवश्यकता नहीं है। लोगों ने बड़ा, जो कर सके बहुत अच्छा है, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें, ऐसा आसन बिछाएं, ऐसे वो सब करें, ठीक है। लेकिन यदि नहीं कर पाते तो क्या वो प्रभु का नाम ही ना लें, वो भजन ही ना करें, वो भक्ति विहीन हो जाए? नहीं, इसकी पूर्ण व्यवस्था प्रभु ने कर रखी है। वो कहता है यार मैं बाप हूं, तू बेटा है। जरूरी तो नहीं कि तू नहा धो के मेरे सामने आए, आके मेरे पैर छुए और प्रणाम करे, जरूरी तो नहीं। प्रभु का लिया हुआ एक एक नाम किसी भी स्थिति में, याद रखना, किसी भी स्थिति में, आप नहा रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप अपना नित्य कर्म, जो व्यवसाय, जो बिजनेस, जो जॉब आप करते हैं, कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी एक बार भी यदि प्रभु का नाम लेते हैं तो निरर्थक नहीं जाता, वो आपके अकाउंट में जमा होता है। दैट्स स्मॉल सेविंग। हाँ, किसी दिन आपके पास समय है तो कुछ बड़ी सेविंग कर लीजिए, लेकिन स्मॉल सेविंग बंद ना हो। सीधा साधा सा तरीका, जो नाम आपको पसंद आए, जो स्वरूप प्रभु का आपको पसंद आए, करें। लेकिन करें, करना जरूरी है, बिना किए नहीं होगा। न जाने कितने जन्मों से, कितनी योनियों से, कितने लाखों वर्षों से भटक भटक के इतना विवेक आया है आप में, इसे खो दिया, फिर क्या? हर चीज की एक लास्ट डेट होती है ना, ऐसे ही कहीं ना कहीं लास्ट डेट होती ही होगी। तो उससे पहले अपना फॉर्म भर लें, अपनी स्मॉल सेविंग्स, छोटी छोटी बचत शुरू करें। अब आप इसको आर्थिक स्तर पे भी लेके जा सकते हैं, और मैं तो बौद्धिक बात करता हूँ। ये स्मॉल सेविंग्स बहुत काम आने वाली है साथियों। समझदार को इशारा काफ़ी है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके भीतर विराजमान प्रभु को मेरा प्रणाम, जिनके सम्मुख मुझे बोलने का सुअवसर मिल रहा है। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है।